तो युवा आए हैं। इस देश पर आजादी के पहले की अगर बात की जाए 1925 से 2 साल 3 साल पहले की, तो इस देश के बारे में जब चिंतन किया गया कि ये देश जब आजाद हो जाएगा, यानी आजाद होने का समय आ गया, बहुत निकट है, तो इस देश को कौन संभालेगा, इस देश को कौन बचाएगा। इस देश को बचाने के लिए एक युवाओं की जरूरत पड़ेगी, और वो एक युवा जो होंगे वो संस्कारित युवा होंगे। तो अपने हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुने हैं, उसके प्रथम पूर्व संघ चालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार और कुछ युवा अपने गुरुजी के साथ बैठे होते हैं, तो विषय आता है कि देश आजादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई संगठन की आवश्यकता है, ऐसे कोई दल की आवश्यकता है। जरा चिंतन करिए कि इस देश को आजादी के बाद कौन संभालेगा, कौन बचाएगा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी 2 साल तक चिंतन करते रहे कि ऐसा कौन सा गुरु जी ने राजनीतिक संगठन की बात की है, ऐसे कौन से एक सामाजिक संगठन की बात की है, ऐसा कौन सा इस देश पर आगे आजादी के बाद संकट आने वाला है। 2-3 साल के चिंतन के बाद 4-5 युवा एक पार्क में इकट्ठा होते हैं और एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं मित्रों। और आज वो संगठन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और उसके बाद जब इस देश को ऐसे जरूरत पड़ती है, 1951 में ये विषय निकल कर आता है, जब ये सामाजिक संगठन के साथ हमारा एक राजनीतिक संगठन भी होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी की हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया गया था और उस सामाजिक संगठन को भी कुचलने का काम किया गया था, उनके नेताओं में जेल में ठूसने का काम किया गया था। तब विषय निकल कर आया कि अपना एक दल बनना चाहिए, और वो दल भारतीय जनसंघ की स्थापना, उसके बाद जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी है। उनसे संस्कार के साथ जो युवा निकल कर आए, उनमें से इस देश के प्रधानमंत्री, यानी जब युवा 2014 में खड़ा हुआ और जन जन तक गया, और उसके बीच से जब युवा खड़ा हुआ, तो इस देश में एक एकल बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक शिक्षित स्वयंसेवक इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इस देश को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते। 3 विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा और कार्यकर्ता चले थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो अंत्योदय का विचार ले जाएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी हम इस देश में लगे कलंकों को मिटाएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी इस देश को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 2014 से 2019 का कार्यकाल वो अंत्योदय को समर्पित था। कैसे किसी को आवास मिल जाए, कैसे किसी के घर में शौचालय बन जाए, कैसे बिजली पहुंच जाए, कैसे उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिल जाए, कैसे आयुष्मान कार्ड बन जाए। 150 से ज्यादा योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता लगे रहे। दूसरी बार और भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनती है, और 2019 से लेकर और 2024 का जो कार्यकाल रहा वो इस देश से कलंकों को मिटाने का कार्यकाल रहा, चाहे वो 550 से अधिक वर्षों का एक राम मंदिर का सपना रहा हो, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। तैयार है, काशी विश्वनाथ बनकर तैयार है, इस देश से धारा 370 हटी और गांव मोहल्ले में क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे कलंकों को मिटाने का काम किया गया। लेकिन मित्रों ये चुनाव 2024 का है, ये तीसरा विषय है जो 140 करोड़ लोगों ने देखा था कि कब वो वक्त आएगा जब ये पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। वो वक्त कब आएगा जब ये पुनः भारत विश्व का गुरु, दुनिया का सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसलिए इस बार का चुनाव इसको विश्व गुरु बनाने का है। की बात 400 पार, यानी 400 पार होगा तो इस पूरी दुनिया पर दबाव बनेगा। और अगर 5 लाख पार उन्नाव का नारा दिया गया, अगर 5 लाख यहाँ से पार होगा तो ये भी एक खसक दिल्ली तक जाएगी। इसलिए यहाँ भी नारा दिया गया है। तो आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि आप सबने देखा होगा अनेक दलों के विभिन्न कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को उन्नाव में भी ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर चुके हैं कि आगे 10-15 साल के बाद जब इस भारत को, यानी इसका भविष्य बढ़ रहा होगा, जब ये भारत विश्व गुरु की तरफ होगा, जब ये भारत विकसित भारत बन रहा होगा, तो हमारी भूमिका क्या होगी, हम कैसे इस समाज को चेहरा दिखाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अपनी आहुति डालने के लिए अन्य दलों के भी नेता और कार्यकर्ता आए हैं। हम सब कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता हैं,
हमने तो स्वप्न देखकर ये जीवन की शुरुआत की थी, हमारे तो सपने पूर्ण हो रहे हैं। जब हमारे सपने पूर्ण होने का समय है तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, आज से चुनाव वाले दिन तक बराबर एक एक घर में जाना है, कमल की बटन दबाने का आग्रह करना है और चुनाव वाले दिन 13 तारीख को सुबह बगैर जलपान किए अपने साथ अपने 3 घर इधर के, अपने 3 घर इधर के, यानी 7 परिवारों के साथ 10 बजे से पहले हमको वोट डाल देना है और उसके बाद 10 बजे के बाद अपनी बूथ पर रहने वाला एक एक वोट वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, साक्षी महाराज के नाम पर कमल वाले खाने को दबाकर इतना वोट डाल देना